अमेठी जनपद के गौरीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत कौहार राजापुर जगदीशवा पूरे गांव की एक महिला दिन दहाड़े घर से निकलती है। कुछ ही घंटों बाद मुंशीगंज स्थित राजा बावली में उसकी मृत अवस्था में बॉडी पाई जाती है। आखिर वह महिला घर से किस प्रकार गई, आखिर उस महिला के साथ क्या हुआ, यह अभी रहस्य बना हुआ है। शासन प्रशासन लगातार जांच कर रहा है। यह उनके घर परिवार के लोग हैं। आखिर यह घटना कैसे होती है, हम जानने का प्रयास करते हैं। जी चाचा जी, आप उनके घर गए हैं? जी। जिनकी मृत्यु हुई है वह आपकी क्या लगती हैं? बीवी। अच्छा, वह आपकी पत्नी है। हाँ। जिस समय वह घर से गायब होती हैं, हाँ। तब पता कैसे चलता है कि वह घर में नहीं है? सूचना कब आप सभी लोगों को मिलती है? सूचना हम चले गए दुकान पर। अच्छा। अब दुकान से हमको खबर मिली कि वो वहाँ पे जो है। अच्छा, मृत पाई गई। हाँ। बावली में। हाँ। उनके हम बेटे लगते हैं। क्या नाम है आपका? हजरत अली। अच्छा, इनका आपका क्या नाम चाचा? नियाज अली। नियाज अली। आप सभी लोगों को कब पता चलता है? 6:30 बजे हमारे गांव के डॉक्टर साहब हैं, अच्छा। उन्हीं लोग आके उनके बेटे ने फ़ोन किया था कि वहाँ इस तरह कांड हो गया, तो आके बताए। तो यहाँ से हमारे बड़े भाई गए। क्या नाम था उनका जिनकी मृत्यु हुई है? मेरा खैरुल निसा था। अच्छा, कितनी उम्र है उनकी? और बताए 69 साल। 69 साल। हाँ। वह चल फिर पाती थी ठीक से या नहीं? नहीं, अच्छा। डंडा लेके चलते थे। डंडे के सहारे हाँ, से सहारे। चलती। हाँ। हाँ। और आप बता रही हैं कि जिस समय वह घर से गायब हुई या घर से गई, हाँ। उस समय उन्होंने भोजन भी बनाया कुछ? भोजन सवेरे बनाया था। अच्छा। मस्जिद के लिए गुलगुला मतलब बनाए के हम कहते अरे थे ओका बनाया, लड्डू बनाया। लड्डू बना के जुम्मा था ना, सूख का दिन था मेरा, तो जुम्मा के दिन कुछ ना कुछ मीठा बना के मस्जिद में भेजा जाता था। सवेरे अपन नहाया धोया, अपन बना के तो अपन पठा दिया इनके साथ ना। 12:30 बजे तक घर में था। तो उसके बाद मैं सब खेत में निकल गए, धान वान लगाने था। तो के बाद आके देखे घर में है नहीं। बताइए, आप सोच सकते हैं वह महिला जिनकी उम्र 69 वर्ष है, वह ठीक तरीके से चल भी नहीं पाती, डंडे के सहारे से किसी प्रकार चलती हैं। और यहाँ राजापुर कौहार से मुंशीगंज कितनी दूर होगा जहाँ उनके मृत अवस्था में बॉडी मिली? कम से कम 15 किलोमीटर। बताइए, 15 किलोमीटर वह कैसे पहुंची, यह अभी रहस्य बना हुआ है। आखिर उनके साथ क्या हुआ, किस प्रकार से उनकी बॉडी राजा की बावली में मिलती है, अभी इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। कुछ पता नहीं लगा है। नहीं, किसी से कोई दुश्मनी वगैरह? कोई नहीं। कोई दुश्मनी नहीं, कोई नहीं। अच्छा, पहले कभी ऐसा कहीं चली गई हो? नहीं, कहीं दूर नहीं आती जाती? नहीं, कोई भी नहीं जाए। तो साथ लेकर जाते थे, छोड़ कर आते थे। रिश्तेदारी में जाती थी तो साथ जाते हैं, साथ छोड़ के रिश्तेदार भी आके लेके जाते हैं। यह सभी उनके घर परिवार के लोग हैं। अभी चूंकि यह उनके फालिस मारा हुआ था, मतलब आप सोचिए, उस महिला को फालिस भी मार चुका था। डंडे के सहारे से वह चलती थी। वह कैसे 15 किलोमीटर दूर पहुंची, अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। यह उनके पति हैं। इनके भी अभी इस समय जो है स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, इस वजह से यह कुर्सी के सहारे बैठकर बताने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पता चल सके कि आखिर उनके साथ क्या हुआ, कैसे वह घर से 15 किलोमीटर दूर बावली में मृत अवस्था में पाई जाती है। यह वही राजा की बावली है। खैरुल निसा का शव इसी बावली में मिला था। सवाल उठना लाजमी है क्योंकि खैरुल निसा का घर यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। आखिर वह 69 वर्षीय वृद्ध महिला कैसे इस बावली में पहुंची, और हम इसकी ऊंचाई दिखाना चाहेंगे। लगभग 10-12 सीढ़ियां ऊपर, लगभग 8 से 10 फीट ऊंचे चढ़ने के बाद उस वृद्ध महिला ने किस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया होगा। ताकि मैं हूं नयन त्रिपाठी, आप देख रहे हैं अवधि भारत। जय हिंद।